ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटि सूर्यरन्नु मीरिದೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। आज के उत्तम शौच धर्म की जय हो। अलग अलग रूप से दस स्थानों पर धर्म के नाम लिखा जाए तो ये अलग अलग रूप से दिखाई देते। लिखने पर अलग अलग दिखाई देते हैं और लिख करके पढ़ेंगे तो क्रमशः एक एक को ही पढ़ना पड़ता है। किंतु यदि हम इन लिखे हुए धर्मों के नाम के अनुसार दशों धर्मों को जीवन में धारण किया जाए तो धारण करने के पश्चात भी क्या ये धर्म 10 प्रकार के अलग अलग से आत्मा में दिखाई देंगे? लिखा जा सकता है पेपर पर। ये उत्तम क्षमा है, उत्तम माधव है, उत्तम आर्जव है, शौच है, सत्य है। क्रमशः लिखा जाए, लिख करके हम अलग अलग देख सकते हैं। यदि प्रैक्टिकली इन 10 धर्मों को जीवन बना लिया जाए तो अपने जीवन में क्या ये अलग अलग से हमें अनुभव में आएंगे? नहीं आते। ये एक साथ हमें अनुभव में आते। इन धर्मों में अभेदपना पाया जाता है। जहां उत्तम शौच धर्म हो, उस उत्तम शौच धर्म के साथ जब हम उस धर्म की अनुभूति करते हैं तो क्या सत्य की अनुभूति नहीं होती? उस शुचिता का अनुभव करना ही सत्य है। जब शुचिता का अनुभव करते हैं तो उस अनुभव के काल में क्या क्रोध होगा? नहीं होगा। तो शुचिता के साथ में उत्तम क्षमा भी है क्या? नहीं, उत्तम क्षमा भी है। उस शुचिता के साथ क्या अहंकार आएगा? नहीं आएगा। उसी शुचिता के साथ मार्दव धर्म भी जुड़ा हुआ है। उस मंगलमय शुचिता निर्मल आत्म स्वरूप के साथ क्या माया कषाय को आत्मा कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। जो धर्म का घातक माया कषाय है उसका तो परित्याग हो चुका है। उसके 3 भेद थे, 3 प्रकार का था।
सर्वघाती नाम पाता था। 3 प्रकार का वह माया कषाय, अनंतानुबंधी लोभ चला गया है, अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ चला गया है, प्रत्याख्यानावर्णी लोभ चला गया है। तीनों लोभ के जाने से यह शुचि धर्म प्रकट हुआ है। शुचेर भाव शौचम, शुचिता का जो भाव है वो शौच धर्म है। ये शुचिता पाने के लिए क्या केवल लोभ को जीतने से शेष 3 कषाएं क्या जीती जा सकती हैं? और ऐसा हो भी नहीं सकेगा। हम केवल लोभ को जीत करके क्रोध को, मान को और माया को बचा के रखें और लोभ को केवल जीत करके 10 धर्मों को प्राप्त कर लें, ऐसा क्योंकि संभव नहीं है। यही कारण है कि जो संयम धर्म है, उस संयम धर्म के ही विनाशक ये 4 प्रकार की कषाएं हैं। सर्वघाती क्रोध 3 प्रकार की कषाय, सर्वघाती मान 3 प्रकार की कषाय, सर्वघाती माया 3 प्रकार की कषाय और सर्वघाती लोभ भी 3 प्रकार की है। ये सर्वघाती जो 3 प्रकार की कषाएं 4 प्रकार से हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन्हीं कषायों का विसर्जन होने का नाम संयम धर्म की उपलब्धि। कषाय को त्यागे बिना संयम धारण करना संभव नहीं है। और ये कषाएं जो उत्पन्न होती हैं जीवात्मा के सम्यक्त्व के अभाव में और संयम के अभाव में, ये कषाएं उत्पन्न होती हैं। थोड़ा सा हम इस बात को विश्लेषित करके अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दशधर्म का सार समझने के लिए, क्योंकि ये दशधर्म मोहिनी कर्म से कनेक्टेड हैं और मोहिनी कर्म दशधर्म से कनेक्टेड हैं। शेष कर्मों की चर्चा इन दशधर्मों के साथ नहीं होती। दशधर्मों के साथ मोहिनी कर्म की ही केवल चर्चा चलती है और 10 धर्मों को प्रकट करने के लिए केवल एक मोहिनी कर्म का चिंतन कर ले तो अपने जीवन में 10 धर्म आने में देर नहीं लग सकती। मोहिनी कर्म के संस्कार को तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको विसर्जित करना पड़ेगा। आत्मा के स्वरूप को जानकर कषाय की परिणति को समझेंगे, जानेंगे, मोहिनी कर्म की महिमा को जानेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से हमें 10 धर्म की ओर जाकर उनको धारण करने का अवसर भी जीवन में प्राप्त हो सकता है। हमें केवल एक मोहिनी कर्म के पीछे ही पड़ना है। स्वाध्याय करें तो मोहिनी कर्म क्या है उसी का स्वाध्याय करें, आत्मा का चिंतन करें, सामायिक करें तो मोहिनी कर्म का चिंतन करें, सामायिक करें। मोहिनी कर्म एक को पकड़ लो, सबसे बड़ा अच्छा स्वाध्याय होगा और बड़ी बड़ी रहस्य की बातें, तत्व की बातें सामने आने लगती है मोहिनी कर्म का चिंतन करने से, और ये चिंतन करना बहुत आवश्यक है। मोहिनी कर्म 28 प्रकार का होता है। 28 प्रकार के मोहिनी कर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। अब इनके बंध को, उदय को, सत्व को गुण स्थानों की अपेक्षा से कहाँ तक बंध, कहाँ तक उदय, कहाँ तक सत्व, इसका यदि आप रूपरेखा जान लेते हैं, भूमिका बना लेते हैं स्वाध्याय का, तो आपका चिंतन इतना गहरा हो जाएगा। उसी के आधार से ये 10 धर्म क्या है इसकी गहराई पता चल जाएगी। ये 10 धर्म बहुत महत्वपूर्ण धर्म कहलाते हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने के पश्चात
संयम की उत्पत्ति नहीं हो पाती, उसका कारण चारित्र मोहनी है। और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई तो दो कारणों से हो गई। एक श्रद्धा का घात करने वाला, विपरीत श्रद्धा पैदा कराने वाला जो कर्म है दर्शन मोहनी, उसका घात होने पर, और भौतिक सुखों में आसक्ति पैदा करने वाला, मोक्ष सुख को भुलाने वाला जो कषाय है वह अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय में जब अनंतानुबंधी कषाय का लोभ उत्पन्न हो जाए तो आत्मा के भीतर इस टाइप के परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिन परिणामों के कारण से आत्मा पारमार्थिक सुख के प्रति आकांक्षा न रखता हुआ भौतिक सुख के प्रति आकांक्षा रखता है। और यह भौतिक सुख के प्रति आकांक्षा जो जागृत होती है, यही पहचान है अनंतानुबंधी कषाय की। क्योंकि यह अनंतानुबंधी कषाय लोभ रूप भी है, क्रोध रूप भी है, मान रूप भी है और माया रूप भी है। भौतिक सुख की कामना को लेकर के यह चार प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति रागी देव की उपासना करता है और यह कल्पना करता है कि रागी देव कभी न कभी मुझे सुखी करेंगे, विश्वास रखता है कि रागी देव के माध्यम से मुझे कभी न कभी सुख मिलेगा, और इस प्रकार की इच्छा को रख करके रागी देव की पूजा भी करता है, आराधना भी करता है। तो क्यों करता है? थोड़ा सा विचार किया जाए, क्या रागी देव हमारे लिए मोक्ष सुख की प्राप्ति करा सकते हैं? मोक्ष सुख के साधनों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। पर रागी देव क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है, इस विचार में जब सामान्य जीव पड़ जाता है ना, वह विचार करता है कि रागी देव मुझे भौतिक सुख दे सकते, धन संपत्ति वैभव को अच्छी तरह से ये प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये रागी हैं, ये परिग्रही हैं, इनके पास बाह्य लक्ष्मी है, अर्थ है, भौतिक सुख सुखी हैं, तो भौतिक सुख ये मुझे दे सकते। इसी इच्छा को लेकर के भौतिक सुख को पाने के लिए जीव रागी देवों की उपासना करता है। ये सही है ना? क्या मोक्ष सुख की इच्छा से कोई रागी देव की उपासना करता है? नहीं करता। तो ये जो इच्छा हो रही है, ये इच्छा देव से मुझे भौतिक सुख पाना है, देव दे सकता है और मैं उनसे प्राप्त कर सकता हूं। ये जो विचार है, ये जो श्रद्धा है, ये जो मानसिकता है, ये क्या तत्व से जुड़ सकता है? तात्विक विचारधारा से क्या ये सही निकल सकता है? वो दे सकता है और मैं उनसे ले सकता हूं। यदि ये तात्विक दृष्टिकोण से ये सही है और ये तत्व से जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इसलिए अच्छा हो जाएगा, इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं जिनको सर्विस नहीं मिल रही है, मतलब भौतिक दृष्टिकोण से जो धनहीन है, वो गरीब है, इन गरीबों को सबको एक एक रागी देवता दिया जाए और उनको कहा जाए ये नक्की नक्की निवनक्कदिरिला नक्की दे सकते, नक्की दे सकते आप भजो। और देवों में यदि देने की शक्ति ये निश्चित है, निश्चित रूप से भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं, ऐसा कहेंगे तो देश की दरिद्रता को दूर करना आसान होगा कि नहीं होगा? फिर सर्विस करने की क्या जरूरत, काम करने की क्या जरूरत? ये तो भोग भूमि बन जाएगा। उस समय कल वृक्ष फल दे देते, इस समय रागी देव फल देंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ये संभव है? इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि किसी देवता से मांगो मत। न वीतरागी देव दे सकता है, न सरागी देव दे सकता है। कल्पना सामान्य लोगों की ये होती है
कि वीतरागी भगवान वीतरागी हैं, उनके पास कुछ नहीं है इसलिए वो कुछ नहीं देते, और रागी देव बहुत कुछ रखते हैं अपने पास इसलिए उनकी वस्तु हमको देंगे और हम मालो माल बनेंगे। ये परिकल्पना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी सच नहीं है, सही नहीं है, सिद्धांत से जुड़ी, सत्य से जुड़ी हुई बात नहीं है। तो हमारे लिए इस विचार का ऑपरेशन करना पड़ेगा। माइंड में जो बैठा है ना, वो विपरीत श्रद्धा वही तो है। ये विपरीत श्रद्धा क्यों हो रही है? तो ये दर्शन मोहिनी का उदय है। तत्व अतत्व का ज्ञान न होने से जो अतत्व है उसी को तत्व मान करके हम कार्यरत हो जाते हैं, देगा 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 देगा, कार्यरत होते हैं। अब ये जो विपरीत मान्यता है इसी का नाम दर्शन मोहिनी है। मिथ्यात्व का उदय के कारण से ये दर्शन मोहिनी ऐसा आत्मा के परिणामों को उलझा देता है। अब दर्शन मोहिनी कर्म को जीत लें तो ये मान्यता समाप्त होती है। जैसा कि आप सभी लोगों ने दीक्षा दे दी तो मान्यता ही खत्म हो गई, क्योंकि 25 दोषों से रहित सम्यक्त्व का पालन करना है तो देवों से मांगने का विषय ही नहीं रहा। ये है सम्यक दर्शन की निर्मलता। और ऐसी निर्मलता को धारण करके हमें आत्म साधना करना है। जब हम मान्यता को ठीक करेंगे तो दर्शन मोहिनी जाएगा। मिथ्यात्व कर्म जो हमारे लिए अनादिकाल से फल दे रहा है, अज्ञानी बनकर के हमने ही मिथ्या मान्यता बना दी और दर्शन मोहिनी के उदय से और उस मिथ्या मान्यता को पुष्ट किया। ये पुष्ट करने का कार्य भी आत्मा ने ही किया है। इसलिए इस मान्यता को पहले समाप्त करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय एक ही है, अपनी मिथ्या मान्यताओं को सबसे पहले खत्म कर दो। और जिनेंद्र भगवान की वाणी जैसी सच्ची सच्ची वाणी है, उस वाणी पर विश्वास रखो। जैसा वहां कहा है वैसा ही मानते जाओ, उसी को मान्यता में ले आओ। और वह मान्यता अगर ठोस मजबूत बन गई तो आपको सपने में भी यह बात ख्याल में नहीं आएगी कि रागी देव भी कहीं हमको सुख दे सकता है। सुख कौन देता है? प्रश्न उठता है फिर। यदि देव नहीं इसे दे सकते, अरहंत भगवान नहीं दे सकते, तो देता कौन है? यदि देव देता कहेंगे तो आपको जिंदगी भर उनकी उपासना की है, अनादि से तो कर ही रहे हैं। अनादि से रागी देव की उपासना तो हम कर ही रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अनादि से करते आए हैं। तो किस तारीख को डायरी में लिख रखा है क्या? इस तारीख को देव आए, इतना धन दिया, इतनी संपत्ति दी, लिख रखा है, नोट करके रखा है क्या? किस दिन आए आपके पास? एक दिन भी नहीं आए, फिर भी अंधश्रद्धा देखिए, देगा देगा। ऐसा कोई जादू है क्या? देगा ऑटोमेटिक हो जाएगा सब? हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं इस संबंध में, ये हमको देखना है। क्योंकि हमारा रास्ता तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। सन्मार्ग बनाना है तो जिनेंद्र भगवान के वचनों को समझकर उसके अनुरूप चलना है, उसके अनुरूप धारणा बनाना है। जिनेंद्र भगवान ने अगर ये कहा है कि कोई भी दूसरा नहीं दे सकता, ये मिथ्या मान्यता है, तो उस मिथ्या मान्यता का विसर्जन करने में समय नहीं लगना चाहिए। विसर्जित कर दो। कर लिया, कर लिया, सुबह ही किया है। और कर लिया क्या पूछ रहे महाराज? सुबह ही कर लिया। हमने हाथ उठाया है, सम्यक दर्शन की दीक्षा ही ली है, तो फिर काय सर्ग भी किया है। तो काय सर्ग दृढ़ता के लिए है और 25 दोषों से रहित होकर के उसका अनुष्ठान कर लेना जिंदगी भर ही लिया है ना। सम्यक दर्शन ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए लिया, 2 महीने, अगर रात्रि भोजन त्याग है क्या वो? सम्यक दर्शन ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन तो उत्पन्न हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक शाश्वत उसको टिकाए रखें तो रह भी सकता है। बीच बीच में छूट जाए, प्राप्त हो जाए, बात अलग है। परंतु सम्यक दर्शन जीवन पर्यंत के लिए लेने की वस्तु है, धर्म है।
या 1 साल के लिए? ये कोई चीज थोड़ी है, ये कोई सेव फल थोड़ी है कि 1 साल छोड़ दिया और अगले साल खाने लगे। हाँ? कौन सा? सम्यक दर्शन छूटता है। छूटता क्यों है? क्योंकि हमारा तत्व ज्ञान कमजोर हो, श्रद्धा में कोई कमी आई, मान्यता में कोई कमी आई, तब छूटता है, तब छूटता है। और आपने मान लो 1 साल के लिए भी धारण किया, 1 साल के लिए भी आपने धारण किया, तो 1 साल जिस दिन खत्म होगा उस समय एकाएक ही हमारी आस्था मान्यता बदल जाएगी। मान्यता को ऐसा एकाएक खत्म करना क्या संभव है? आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी देव हमारे लिए सुखी दुखी नहीं करता। सुख दुख जो मिलते हैं हमारे कर्म के अधीन होकर के मिलते हैं। ये बात जब समझ गई, जम गई दिमाग में, तो 1 साल के लिए अगर सम्यक दर्शन व्रत ले लिया तो 1 साल के बाद जिस दिन खत्म हो गया उस दिन ऑटोमेटिक ही मान्यता खत्म हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन एक ऐसा व्रत है कि उसको जीवन पर्यंत ही लिया जाता है। जीवन पर्यंत क्या, जब तक मैं मोक्ष नहीं जाऊंगा सम्यक दर्शन मेरा न छूटे, ऐसा भाव रख करके सम्यक दर्शन व्रत लिया जाता है। सम्यक दर्शन कोई विषय का शायद थोड़ी है कि हम विषयों को त्याग रहे हैं। विषयों को समयावधि से त्यागा जाता है। जैसा कोई आप एक फल छोड़ रहे हैं, जैसे कि आप एक रात्रि भोजन त्याग कर रहे हैं, समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए रात को खाना हम अभ्यास कर लेते हैं, 1 साल के लिए त्याग कर देते हैं, अगले साल और देख लेंगे। तो ये जो है कुछ समय के लिए लेना, ये नियम की कोटि में आते हैं, यम की कोटि में नहीं आते। सम्यक दर्शन सदा यम रूप रहता है और यम आने के बाद भी वो जाता नहीं, डरता नहीं। यम आने के बाद भी सम्यक दर्शन डरता नहीं। हे यमराज आ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तुम इस शरीर को छुड़ा सकते हो, इस आत्मा को कहीं और अन्यत्र जगह भेज सकते हो, लेकिन आत्मा को छोड़कर मैं अलग होऊंगा नहीं। सम्यक दर्शन अलग नहीं होता। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। एक बार मान्यता बन गई तो उस मान्यता में अंतर लाना बहुत कठिन होगा। जैसे आप रोज पानी पीते हैं, बरसात का पानी पीते हैं, बरसात का पानी पी करके आपको अनुभव में आ गया कि बरसात का पानी ऐसा ही होता है। समुद्र का पानी पी लो, उसका भी स्वाद पता चलेगा। समुद्र का पानी ऐसा ही होता है, उसका भी अनुभव हुआ, इसका भी अनुभव हुआ। और ये नियम ले लो, मैं 1 साल तक बरसात का पानी पीऊंगा और फिर 1 साल के बाद उस पानी को पीना बंद कर दो और सोचो बरसात का पानी कैसा है, कैसा लगता है। उस अनुभव को आप भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं ना। वैसे ही सम्यक दर्शन एक बार हुआ तो उसके संस्कार को हम भुला नहीं सकते। किसी कारणवश कषायवश आत्मा कभी उसने कुछ कर लिया तो हो सकता है सम्यक दर्शन से च्युत हो जाए, परंतु मान्यता नहीं बदल सकती। सम्यक दर्शन पालन करने के विषय में हम कहीं गड़बड़ कर सकते हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार आदि दोष लगा सकते हैं, उसमें सम्यक दर्शन मलिन हो सकता है। परंतु सम्यक की अनुभूति एक बार हो जाए तो सम्यक दर्शन पुनः जीव को आसानी से प्राप्त होता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है अष्टपाहुड़ में। जैसे सुई है तो सुई तो छोटी होती है और काम करते करते सही कहीं सुई गिर गई तो मिलती नहीं है, लेकिन उस सुई के भीतर एक धागा को पिरो दो और धागा सहित ही कायम उसको रखा करो। एक धागा पिरो दिया और लंबा धागा उसके साथ जोड़ करके सुई को कहीं भी फेंक दिया, सुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी।
उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की वाणी का संस्कार सम्यक्तों पर अधिक हो जाए तो वही है डोरी। सम्यक दर्शन सुई है और वो सम्यक ज्ञान का जो संस्कार आता है, वस्तु स्वरूप का जो क्लियरिटी होती है, वो धागा है, उसको पिरो करके एक बार फेंक दिया तो सम्यक दर्शन खो भी जाए किसी कारणवश, पुनः जल्दी से ही हाथ लग जाता है। ये सम्यक दर्शन का महत्व है। तो ये कषाएं जो चार हैं अनंतानुबंधी के, ये अनंतानुबंधी की चारों कषाएं भौतिक सुख को ही एक पक्षीय आश्रय करके भौतिक सुख को ही सुख समझकर उसी की प्राप्ति की कामना जगाती हैं। ये चार प्रकार की कषाएं अनंतानुबंधी, ये परमार्थ सुख की आशा से जोड़ नहीं सकते ये कषाएं। और यदि आप जुड़ना चाहो तो फिर कषाय की वो जो अनुभाग शक्ति है वो काम कर नहीं सकेगी। आप यदि पुरुषार्थशील हो जाएं, आप परमार्थ सुख के प्रति अनुरागी बन जाएं, तो यह अनुराग आपका पुरुषार्थ है। पर यह पुरुषार्थ भी चलता है अनंतानुबंधी कषाय के मंदोदय में। शुभ लेशा हो जाए, अनंतानुबंधी कषाय का मंदोदय हो, तीव्रोदय हो तो पुरुषार्थ नहीं कर पाते। मंदोदय के काल में आप परमार्थ सुख के प्रति अनुरागी बन सकते हैं, आस्थावान बन सकते हैं। और आस्था को साकार करने के लिए जिस दिन आस्था साकार होगा उस दिन सम्यक दर्शन होगा। उस आस्था को साकार करने के लिए परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करके, जब परमार्थ का ज्ञान हमारे लिए प्राप्त होता है उस समय में भी मिथ्या ज्ञान ही रहता है, परंतु जब तक अनंतानुबंधी का उपशमन नहीं होगा तब तक परमार्थ का वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट नहीं होता। जब तक दर्शन मुनि का उदय है और मिथ्यात्व का उदय है तब तक हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होता है। लेकिन मंद कषाय के साथ होने के कारण वह ज्ञान हे और उपादेय को समझने लगता है। और हे और उपादेय क्या है, इसको समझने का प्रयास, पुरुषार्थ ये कषाय के हाथ में है कि हमारे हाथ में? हमारे हाथ में, हमारे हाथ में है। और हम मंद कषाय के काल में वस्तु स्वरूप का हे उपादेय का स्वरूप समझ करके उपाधिभूत वस्तु की ओर बढ़ने लग जाएं, आस्था करने लग जाएं। सम्यक दर्शन ही जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, वही धर्म है। और ये मिथ्या मार्ग अधर्म है ये कह करके ये संसार मार्ग है और वह मोक्ष मार्ग है, वही हमारे लिए आत्मा को सुखी बनाता है। इस प्रकार के विचार से सम्यक्तों को साकार अपने कर लिया। जिस समय सम्यक्तु साकार हो जाए तो आस्था साकार हो, वो श्रद्धा साकार हो गई। श्रद्धा के माध्यम से सम्यक दर्शन धर्म है, उस धर्म को साकार रूप पा लेते हैं अपन। यह सम्यक दर्शन साकार जिस दिन होता है उस समय अनंतानुबंधी कषाय, फिर या तो वो उसकी 2-3 अवस्थाएं हैं, या तो वो दब जाती है जिसको हम उपशमन कहते हैं। अनंतानुबंधी कषाय दब जाती है, उसको हम कहते हैं उपशमन। उदय में नहीं है, उदय में रहेगा तो हमको फल देगा, फल नहीं दे सकेगा, उसको हमने दबा दिया, उसके अनुभाग शक्ति को फल के रूप में आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वह मंद था, मंद काल में ही हमने दबा दिया। यही अनंत कषाय पर प्राप्त की जाने वाली विजय है। कषाय को हमने जीत लिया, अनंतानुबंधी जीती गई। और इससे पहले हमने मान्यता बदल दी, कषाय को जीतने से पूर्व हमने मान्यता भी बदल दी। कैसी मान्यता? बार बार ये इच्छा होती थी कि रागी देव देता है और हम उनसे प्राप्त करना है, लेना है। इस प्रकार की जो मान्यता थी वह मान्यता मिथ्यात्व के उदय के कारण थी। और जो इच्छा होती थी कि पाना है, पाना है, ये इच्छा अनंतानुबंधी कषाय का लोभ, कषाय के लोभ के उदय में इच्छा होती थी। इसी का नाम कामना। निकांक्षित अंग को धारण करने वाला भव्यात्मा किस कषाय को जीत लेता है? यही अनंतानुबंधी लोभ को। तो जहां अनंतानुबंधी लोभ चला गया तो क्या
अनंतानुबंधी क्रोध रहेगा, मान आएगा, माया आएगी, नहीं, ये तीनों भी चले गए। लोभ को जीतना ही तो महत्वपूर्ण है हर जगह। देखिए, राग द्वेष ये दो कषाय के संक्षिप्त नाम हैं। राग कहने से लोभ और माया, माया कषाय और लोभ कषाय दो समावेश को प्राप्त होते हैं। राग में दो कषाय हैं और द्वेष में शेष दो कषाय हैं, क्रोध और मान, ये दो कषाय हैं। संसारी प्राणी समस्त कषायों को जीतकर जब केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो पहले द्वेष को जीत लेता है क्या राग को जीत लेता है? पहले द्वेष को ही जीतेगा। राग को अंत में जीतना होता है। क्यों? क्योंकि गुणस्थानों की अपेक्षा से चर्चा आती है कि सारी कषाएं नष्ट हो गई, या तो उदयाभाव को प्राप्त है, उपशमित है, या तो क्षय को प्राप्त है। सारी कषाएं चली गई, लेकिन अंत में एक कषाय जीवित रहती है टिमटिमाती की। वो कौन सा? वो लोभ। लोभ में बहुत ताकत है। लोभ सभी चारित्रमोही कषायों का मालिक है। बाकी सब कषाएं छोटी छोटी कषाय हैं। ये लोभ कषाय सभी कषायों का संचालक है, कमांडर है। तो जब भी कषाय जीतने की बात हमारे सामने आती है तो कौन सी कषाय जीते? प्रश्न उठता है, कौन सी जीते? लक्ष्य तो लोभ कषाय को ही जीतने का रखना चाहिए, क्योंकि लोभ ही खतरनाक है। परंतु लोभ को जीतने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, रास्ते में रहते हैं, तो पहले द्वेष को जीतते हैं और फिर बाद में लोभ को जीता जा सकता है, जीता जाता है। क्योंकि द्वेष में इतनी शक्ति नहीं है। जितनी शक्ति राग में है उतनी शक्ति द्वेष में नहीं है। आप क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, अहंकार करते हैं, हट करते हैं, ये कषाय की परिणति है। परंतु ये क्रोध और अहंकार, ये कषाय बड़ी या राग बड़ा? राग रूप कषाय बड़ी? राग रूप कषाय बड़ी है, राग ही बड़ी है। क्रोध करते हैं तो क्रोध करके एक झटके में क्रोध आता है और चला जाता है, लेकिन राग देखिए आप प्रैक्टिकली देख लो आप, जब राग उत्पन्न होता है कब तक रहता है देख लो, वो चालू ही रहता है, चालू ही रहता है। इसके उदय के साथ द्वेष होता है, ये सतत विद्यमान है। इसके राग के काल में ही द्वेष हो जाता है, राग के गर्भ से ही द्वेष की उत्पत्ति होती है। ये बड़ी विशेषता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। इन कषायों का चिंतन मनन करना जितने करोगे ना, गहराई मिलती जाती है। कषाय के स्वरूप को समझकर उनके बंध के स्थानों को, उदय के स्थानों को, सत्व के स्थानों को सामने रखकर जब आप चिंतनशील होंगे, ये चिंतन कभी खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। इतनी गहराई है इसमें। और तीर्थंकर भगवंतों ने 10 धर्म को धारण करके इन कषायों को जीतकर, महावीर भगवान को 12 साल लगे, आदिनाथ भगवान को 1000 साल लगे केवल ज्ञान की उत्पत्ति में। क्या किया होगा उन्होंने 12 साल तक? बस चुपचाप बैठे होंगे, चिंतन तो करते होंगे ना, मौनी कर्म क्या है, ये किस प्रकार से फल देता है, इसकी शक्ति को कैसे परास्त करना है, इसका चिंतन करते होंगे कि नहीं करते होंगे? यही तो आत्मचिंतन है। कषाय शक्ति से भिन्न आत्मशक्ति है, ये समझ लेना, इसका चिंतन मनन कर लेना और वैभाविक शक्ति को जीतने का प्रयास करना, वैभाविक परिणति को आत्मा में उत्पन्न होने नहीं देना, उससे बचने का पुरुषार्थ करना, यही तो किया होगा ना तीर्थंकरों ने।
और इसके लिए आदिनाथ को 1000 साल लग सकते हैं, भगवान महावीर को 12 साल लग सकते हैं, तो हमारे लिए क्या 1 आध घंटे में संभव है? इस कषाय की परिणति को जीतना और कषाय रहित परिणति से जीना, ये जैन धर्म है। कहां 20 पंथ और 13 पंथ में अटके हो, गुमराह हो रहे हो, व्यर्थ की बातें हैं। ये तत्व की चर्चा करो, ये चिंतन करो, आत्मा की आराधना करो, छोड़ो इन पंथ की बातों को। आत्मा का पंथ तो सन्मार्ग है, सतपथ है, जो भगवान महावीर ने दर्शाया है। और दूसरी बात ये है कि हम सब आत्मा हैं। आप जैन समाज के हैं, जैन समाज के अंदर जन्मे हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, इसलिए आपको कुल की अपेक्षा से जैन कहा जाता है। और दूसरी बात, उसमें फिर टाइटल लग जाता है कि ये दिगंबर जैन, और दूसरा टाइटल भी लग जाता है, अगर इधर नहीं है उधर है तो वो श्वेतांबर जैन। ये टाइटल किसके हैं? आप दिगंबर हैं क्या? नहीं है, तो आपका सरनेम दिगंबर जैन क्यों? दिगंबर तो हम हैं। मुनि महाराज दिगंबर होते हैं, साधु दिगंबर होते हैं, हम दिगंबर हैं। लेकिन आपको आपके सरनेम का नाम जो है दिगंबर जैन, ऐसा आपको भी दिगंबर जैन समाज, समाज का टाइटल ही है दिगंबर जैन समाज। आप दिगंबर हो क्या? नहीं है, फिर आपका समाज का नाम दिगंबर क्यों? इसलिए कि हम दिगंबर अवस्था के धर्म को ही मानते हैं। हमारा धर्म दिगंबर है, धर्म तत्व दिगंबर है। हमारे गुरु जो साधक हैं, दिगंबर धर्म के साधक हैं, वो दिगंबर रहते हैं। हमारे तीर्थंकर सारे दिगंबर हैं। इसलिए उनके अनुयायी होने के कारण से हमारे इस वर्ग का नाम दिगंबर जैन है। और ऐसे पंच परमेष्ठियों को जो सवस्त्र मानते हैं, साधु परमेष्ठी सवस्त्र होते हैं, मुनि भी सवस्त्र होते हैं, आचार्य भी सवस्त्र होते हैं, उपाध्याय भी सवस्त्र होते हैं, अरहंत भगवान भी सवस्त्र होते हैं। तो 4 परमेष्ठियों को सवस्त्र मान लिया, सिद्ध परमेष्ठी तो सवस्त्र वो भी नहीं मानते, कम से कम उतना तो बचा लिया। सवस्त्र नहीं मानते। एक परमेष्ठी को ना हम सवस्त्र मानते हैं ना वो सवस्त्र मानते हैं। मान्यता में फर्क हो रहा है क्या? नहीं, मान्यता में फर्क हो रहा है। ये मान्यता में जो फर्क आ रहा है, किस कारण से आ रहा है? अपनी अपनी मर्जी। ये मर्जी से तो हो रहा है, लेकिन वस्तु स्वरूप की ओर जाकर के छान करके देख लो, हमारी मर्जी वहां चलेगी क्या? ठीक है, आप दिगंबर जैन हैं, दिगंबर जैन होने मात्र से आपकी मान्यता बदलती नहीं है। आपको तत्वों को जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा एक न एक दिन। और जो लिखा है, जिनेंद्र भगवान ने जिन तत्वों का उपदेश दिया है, आपकी आत्मा उन तत्वों को समझकर उसकी साधना से जैसे ही फल प्राप्त कर सकती है, वैसा ही उन्होंने उपदेश दिया है, तो वैसा ही हमको करना पड़ेगा। अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कहीं भी घूम घाम करके आ जाओ, आपको जीतना क्या है? चाहे आप श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे कोई भी हो। कर्मों का नाम कहीं दिगंबर श्वेतांबर है? ये दिगंबरों के कर्म है और वो श्वेतांबरों के कर्म है। ये कर्म क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, ऐसे कर्मों के नाम है क्या? नहीं है। और कर्म जो बन रहे हैं समस्त प्राणियों को बन रहे हैं, प्राणी मात्र को कर्म बनते हैं और उनका फल प्राणी भोगता है। और इन कर्मों को भोगता हुआ संसारी प्राणी ये अनुभव कर सकता है क्या? मेरा इस समय में जो क्रोध का उदय है ये मेरा है और इसका नाम दिगंबर जैन क्रोध। कर्मों को टाइटल दे सकते हैं। हमने अपने आप को वर्ग का नाम रखवा लिया कि दिगंबर, ये श्वेतांबर।
अब दिगंबर तत्व में जिनेंद्र भगवान की वाणी जीवित हो, सिद्धांत जीवित हो, तो वह वाणी हमारे लिए उपादेय है, और वही वाणी संपूर्ण प्राणियों के लिए उपादेय होना चाहिए। क्योंकि जिस मार्ग से गुजरने पर हम सुखी हो सकते हैं, वही मार्ग हमारे लिए उपादेय यदि है, और वह यदि दिगंबर है तो दिगंबर को अपनाना ही पड़ेगा, और वह यदि श्वेतांबर है तो श्वेतांबर मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा। कार्य की सिद्धि जिन तत्वों से हो जाए, उन तत्वों को हमें अपनाना ही पड़ेगा कि नहीं। तो प्राणी मात्र का यह कर्तव्य होता है कि हम जिससे दुखी हैं उन चीजों को समझें और ये सब हटाएं। हम दिगंबर भी नहीं, श्वेतांबर भी नहीं, कुछ नहीं, हम एक साधारण मनुष्य हैं, आत्मा है। हम दुखी क्यों हैं और सुखी कैसे बन सकते हैं, इतनी बातों की चर्चा करके हम अध्यात्म की आराधना में लग जाते हैं। तो हमारे लिए इन नामों से मतलब क्या है? धर्म कहीं भी रहें आप, धर्म उपलब्ध हो सकता है। किसी भी जात में जन्मे हो, किसी भी संप्रदाय में आप हो, किसी भी समाज में हो, क्या आप क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार विकारी भावों को जीत नहीं सकते? प्रत्येक व्यक्ति जीत सकता है। अगर जीत लिया तो धर्मात्मा, नहीं जीता तो धर्मात्मा नहीं है। फिर वो जाति से, संप्रदाय से, कोई भी आत्मा क्यों न हो, क्या फर्क पड़ता है? जीत लिया तो धर्मात्मा, नहीं जीतता है तो धर्मात्मा नहीं। सिद्धांत सबके लिए होते हैं, ये सामूहिक सिद्धांत हैं, सार्वजनिक सिद्धांत हैं, सबके लिए हैं। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में समझना जरूरी है, पहले आचरण से पहले समझना जरूरी है। और ये सिद्धांत जात पात से, संप्रदाय से परे है, ये केवल आत्म साधना के लिए है। और ये आत्म साधना में हम लग जाएं तो ये दश धर्म भी अपने जीवन में आ सकते हैं। आप किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, जो सिद्धांत है, तत्व है, वैसा चलोगे, ये दशलक्षणिक धर्म मनुष्य मात्र में उत्पन्न हो सकते हैं। सवाल ये आता है कि संसारी प्राणी मोह के वशीभूत होकर के पर पदार्थों को अपना समझता है, उसमें रममान हो जाता है और उसको सुख का मार्ग समझकर उसी को चाहता है, उसी को सोचता है, चिंतन करता है और धर्म को भूल जाता है, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। बात इतनी सी है। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित जो तत्व हैं, उन्होंने कहा मोहिनी कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मोहिनी कर्म को समझ गए तो सीधा ही आप अरहंत पद पर पहुंच सकते हैं। मोहिनी कर्म समझ में आ गया, क्योंकि मोहिनी कर्म ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक संसारी जीव को, चाहे वो निरोध में हो, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चौर इंद्रिय हो, सभी आत्माओं में ये 8 कर्म तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। और इन्हीं 8 कर्मों से रहित होना ये जीव का आत्म पुरुषार्थ है, साधना है। और ये साधना कभी न कभी करनी ही पड़ेगी। एक इंद्रिय जीव भी हो तो उस पर्याय को त्याग कर मनुष्य पर्याय में आना ही पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, इन्हीं 8 कर्मों को जीतना पड़ेगा, मोक्ष जाना पड़ेगा। जैन दर्शन संसार दशा से मुक्त होकर परमात्मा बनने के लिए है, इसमें कोई शंका है क्या? भगवान बनने के लिए ही है क्या? केवल आनंद लुटाने के लिए है? कुछ लक्ष्य भी होता है ना, पाना क्या? तो हमको सिद्ध भगवान की अवस्था को पाना है। हमारी आत्मा भी सिद्ध बन सकता है, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये साधना है। और साधना में हमको कहाँ क्या करना है और क्या सावधानी कहाँ रखना है, क्या करना है, तो समझना चाहिए। 4 कषाय हैं और एक मिथ्यात्व है, इनसे बचो, यही जैन धर्म। मिथ्यात्व के उदय से विपरीत मान्यता को मान लेता है
समझ नहीं पाता, उल्टी सीधी सोच लेता है, उल्टी सीधे रास्ते पर ही जल्दबाजी करके चलता रहता है। जरा विवेक से बैठ करके क्या ठीक क्या गलत इसको निर्णय करके फिर मान्यता बनाएगा तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति उससे हो सकती है। लेकिन गड़बड़ी क्या होती है, हमको जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं है, चिंतन के लिए टाइम नहीं है, हमको रेडीमेड चाहिए। वे क्या चॉकलेट है रेडीमेड जल्दी मिल जाएगा, कैडबरी है क्या? परिश्रम तो करना ही पड़ता है, हर जगह दिमाग लगाना ही पड़ता है, सोचना ही पड़ता है क्या सही क्या गलत, ईमानदारी से। और कोई भी मान्यता में पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए। अपन ने जो समझ लिया है वही सही है, इस प्रकार पूर्वाग्रह को लेकर के बैठेंगे तो सत्य की तरफ जाने का रास्ता ही कट हो जाता है। हमारी मान्यता के साथ अन्य मान्यता की तुलना करने के लिए भी कोई रास्ता खुला रखना चाहिए, दरवाजा खुला होना चाहिए, तो सम्यक दर्शन सुलभ होता है। मान्यता तभी समाप्त होती है, पूर्व के अज्ञान की मान्यता, जब सही मान्यता क्या है इसको समझने के लिए हम प्रयास करते हैं और उसके भीतर प्रवेश करते हैं, तब समाप्त होती है। तो कषाय चार है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, शौच। ये चार प्रकार के जो धर्म हैं यही प्रमुख धर्म है। शेष धर्म तो ऑटोमेटिक प्रकट होते हैं, ये इनके साथ ही रहते हैं। जैसा कि अभी कहा, संयम धारण किया तो आपने क्या छोड़ा? कषाय छोड़ी। कौन सी कषाय, कितनी कषाय छोड़ी? तो तीन प्रकार की कषाय हमने छोड़ी। चार प्रकार की वैरायटी वाली कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये चार प्रकार की कषाय हैं। इसमें से तीन हटा दो। तीन कषाय के आदि की तीन कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इनके भी चार हैं, तो इनको ही तो हटाना है चारों। अनंतानुबंधी चारों हटाओ, अप्रत्याख्यानावरण चारों हटाओ, प्रत्याख्यानावरण चारों हटाओ। ये तीन कषाय अगर निकल गई तो ये 10 धर्म प्रकट हो ही जाएंगे। और ये जो तीन प्रकार की कषाय है ना, इसमें एक का क्रोध भी है, एक का मान भी है, एक का माया भी है और एक का लोभ भी है। तो 3 लोभ, 3 माया, 3 मान और 3 क्रोध, इतने कषायों को हटाना है। क्यों हटाना है? ये कषाय, इनका स्वरूप ऐसा है कि इनके उदय में, जैसे अनंतानुबंधी कषाय के उदय में सम्यक का घात होता है, क्योंकि वो निकांक्षित अंग को टिकने ही नहीं देता। भौतिक सुख की ओर ही मान्यता तो मिथ्या तो बनाता है, लेकिन इच्छा पैदा कराने में सहयोग पहुंचाता है अनंतानुबंधी लोभ कषाय। अब इससे निकांक्षित अंग का घात अनंतानुबंधी कषाय के कारण से हो रहा है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, ये सम्यक्तों का विरोधी है। किंतु इसको चारित्र का भी विरोधी कह दिया, क्योंकि इसके उदय में रहते हुए चारित्र प्रकट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चारित्र के घातक जो कषाय हैं उन दोनों कषायों को साथ में लेकर चलता है। जब ये रहता है तो चारित्र घातक कषाय इसके साथ रहेंगे, और चारित्र का घात तो वही करते रहते हैं, जिनको करना है वही करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ रहते हैं। इनके साथ उनको साथी बनाकर साथ में रखता है, इसलिए इसको चारित्र मोहिनी कहा है। चारित्र मोहिनी संज्ञा है इसके लिए, क्योंकि दूसरे की अपेक्षा से ये घातक है। अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी जो ये दोनों कषाय हैं चारित्र धर्म के घातक हैं, अनंतानुबंधी इनको साथ ही रखता है और इन्हीं के माध्यम से उनका घात करा देता है। यानी बंदूक की तरह अपने कंधे पर बंदूक रख करके स्वयं की शक्ति से नहीं मारता,
बंदूक की शक्ति से उनका घात करता है। शेष कषाय बंदूक के समान है। अनंतानुबंधी वो स्वयं उन दोनों बंदूकों को हमेशा धारण करता है। और यदि अनंतानुबंधी कषाय नहीं है तो ये बंदूक पड़े रहते हैं, उसको चलाने वाला कोई नहीं रहता। तो ये अनंतानुबंधी कषाय है। इस अनंतानुबंधी कषाय को जीतने से सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और यह निर्मल सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तो सर्वप्रथम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही प्रकट होता है। इसके पश्चात छायोपशम सम्यक दर्शन प्रकट होता है और इसके पश्चात फिर क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सभी सम्यक दर्शनों में उत्कृष्ट सम्यक दर्शन तो क्षायिक सम्यक दर्शन ही उत्कृष्ट है। पंचम काल में इन तीन में से दो ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होना संभव है। एक औपशमिक सम्यक दर्शन और दूसरा क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। क्षायिक नहीं बन सकता आज, क्योंकि क्षायिक बनाने के लिए प्रथम सहनन भी आवश्यक है और उसको प्राप्त करने के लिए फिर वही पादमूल की भी आवश्यकता है। यानी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त पादमूल के बिना नहीं होता और वज्र वृषभ नाराज सनन को धारण करके जन्मे बिना भी नहीं होता। तो ये दोनों बातें कम पड़ जाती हैं पंचम काल में। हमारे पास न तो वज्र वृषभ नाराज सनन है और न ही कोई सानिध्य है। श्रुति केवली सानिध्य नहीं। पंचम काल में एक विशेष बात थोड़ा सा आपको बता दूं। पंचम काल में श्रुत केवली भी हुए हैं। पंचम काल में जन्मे थे। श्रुत केवली को क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, ये कहा जाता है। पंचम काल में 5 श्रुत केवली हो गए। उसमें अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव थी, जो श्रवण बुलबुला में जिनका समाधि मरण हुआ है। तो ये 5 श्रुत केवली थे, तो पादमूल दूसरी की क्या जरूरत है? जरूरत तो है ही नहीं। स्वयं क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 श्रुत केवली क्या क्षायिक सम्यक दृष्टि थे? प्राप्त किए थे क्या? तो कहना चाहिए प्राप्त नहीं किए थे। कारण ये है कि उनका जन्म ही पंचम काल में हुआ था। तो पंचम काल की अपेक्षा से पंचम काल में जन्म लेने वाले जीव आदि के 3 सनन के बिना जन्मते हैं। 3 सनन नहीं मिलते पंचम काल में। पहला सनन नहीं, दूसरा सनन नहीं, तीसरा सनन नहीं, चौथे सनन के साथ या तो 5वें या तो 6ठे सनन के साथ जन्म होता है। तो 5 जो श्रुत केवली थे, आदि के 3 सनन नहीं थे, तो वज्र वृषभ नाराज सनन तो था नहीं जन्म के साथ। तो फिर वो क्षायोपशम सम्यक दृष्टि रहे हैं या क्षायिक सम्यक दृष्टि रहे थे, ये ऑटोमेटिक ज्ञात होता है। तो उनके पास क्षायोपशमिक सम्यक तो ही था। अन्य सनन के साथ श्रुत केवली बनना संभव है। अन्य सनन के साथ श्रुत केवली बनना संभव है, लेकिन अन्य सनन के साथ पहले सनन को छोड़कर अन्य सनन के साथ क्षायिक सम्यक दृष्टि बनना संभव नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रुत केवली होने मात्र से सबको वो हो जाए, क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। अब श्रुत केवली बनने के लिए कोई भी सनन चल सकता है। पहला भी चलेगा, दूसरा भी चलेगा, तीसरा भी चलेगा, चौथा भी चलेगा। और इनका सनन चौथा, पांचवा, इसमें से कोई एक सनन हो सकता है। श्रुत केवली उन्होंने अपने जीवन में क्षायोपशम सम्यक के साथ ही समाधि मरण किया है। ये समझ में आता है। पूर्वापर चिंतन करने से ये समझ में आता है। अब अपन उस विषय पर आते हैं। अनंतानुबंधी को अपन ने समझ लिया। अब अपन को समझना है 10 धर्मों की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी कषाएं बाधक है। ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आज उत्तम शौच धर्म है। शौच का अर्थ होता है शुचिता, निर्मलता। कषाय रहित परिणति का नाम निर्मलता। वो कौन सी कषाय?
जिस परिणति से जीव मुक्त हो और दश धर्म की आराधना कर सके। तो कषाय 3 प्रकार की ही समझ लेना। दश धर्म के घातक तो 3 ही प्रकार के कषाय हैं जो सर्वघाती संज्ञा वाले हैं। तो सर्वघाती संज्ञा वाले यानी सर्व चारित्र का संपूर्ण घात जिन कषायों के कारण से होता है उन कषायों को सर्वघाती कहा है। और कषाय में देशघाती भी हैं, यानी आंशिक घात करने वाले चारित्र को। तो जो चारित्र को आंशिक घात करने वाली कषाय होती है वो चारित्र के प्राप्ति में बाधक नहीं है। वो कषाय रह सकती है, उदय में भी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। संजोलन कषाय हो भी जाए तो चारित्र का घात नहीं होता। एक देश घात हो सकता है, संपूर्ण घात नहीं होता। संपूर्ण घात नहीं होता। ऐसी कौन सी कषाय फिर जो एक देश ही अपने संयम धर्म को घात करता है? वो है संजोलन। और संजोलन के साथ साथ फिर 9 कषाय के भी जोड़ लो। 9 कषाय हाश रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 9 कषाय अकषाय और 4 कषाय संजोलन क्रोध मान माया लोभ। ये 13 9 और 4 13 हो गए ना। 13 प्रकार की ये जो कर्म है मोही कर्म, ये संजोलन के देशघाती, ठीक है, संयम के देशघाती है। संजोलन से 13 कषाय संयम के देशघाती। मुनि महाराजों को एक होता है उदय में संजोलन कषाय 4 और 9 कषाय उदय में रहकर दश धर्म स्वरूप जो संयम है उसमें एक देश, कभी अतिक्रम दोष, कभी व्यतिक्रम दोष, कभी अतिचार दोष, अनाचार नहीं होगा। अनाचार दोष हो जाए तो धर्म संपूर्ण घात होता है। और जिस दिन अनाचार दोष होगा उस दिन संजोलन से नहीं होगा, उस दिन तो सर्वघाती का ही उदय आएगा और अनाचार दोष कर बैठेगा आत्मा। इस प्रकार पवित्र धर्म जो 10 धर्म हैं, इनका घात होता है तो एक साथ सबका घात होता है। ऐसा नहीं कि उत्तम क्षमा का घात हो गया और बाकी सब बच गए, ऐसा नहीं होता कभी। एक उत्तम क्षमा का घात हुआ तो उसमें 10 के 10 का घात हो गया। और प्राप्त होते समय भी ये एक साथ प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि उत्तम क्षमा पहला प्रकट हुआ, बाद में मार्दव आया, आर्जव आया, शौच सत्य, ये क्रम से आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन सर्वघाती कषायों का अभाव हुआ उसी दिन उसी क्षण 10 के 10 धर्म जीवन में प्रकट हो गए। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, शौच, सत्य। देखो सत्य को कितने कौन से नंबर में रखा है? 5वें। ये कथन पद्धति है। ये कथन पद्धति में ये धर्म सभी अलग अलग हैं, लेकिन ये पूछा जाए कि ये धर्म क्या है तो टोटल कहना पड़ेगा ये संयम धर्म है। सभी मिलकर के संयम है, क्योंकि संयम यानी सम्यक चारित्र। जब कोई श्रावक मुनि दीक्षा ले लेता है, दिगंबर अवस्था में आता है, मुनि धर्म का पालन करने के लिए अनुरागी होता है और दीक्षा ले लेता है, तो उस दिन क्या होता है? कितनी कषायों को जीत लेता है? तो 3। अनंतानुबंधी को जीतेगा, अप्रत्याख्यानावरण को जीतेगा और प्रत्याख्यानावरण को जीतेगा और 6ठे सप्तम गुणस्थान को प्राप्त करेगा। जैसे ही 6ठे सप्तम गुणस्थान में प्रवेश हुआ वैसे ही 10 के 10 धर्म प्रकट हो गए। सम्यक चारित्र की उत्पत्ति के साथ ही ये 10 धर्म मुनि जीवन में प्रकट होते हैं। अब ये 10 धर्म हमारे जीवन के लिए क्यों अनिवार्य? सम्यक चारित्र अनिवार्य क्यों? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के माध्यम से कर्मों का नाश हो, घाती कर्मों का, तो ये संभव नहीं है। 4 घाती कर्मों को नाश करने के लिए चारित्र धर्म को अंगीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि चारित्र धर्म संवर का कारण है और तप निर्जरा का कारण है।
संयम संवर का कारण और तप निर्जरा का कारण सामान्य रूप से ये बताया जाता है। संयम संवर का यदि कारण है तो कितने कर्मों का संवर, यही प्रश्न उठता है। और इसकी भी चर्चा बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है आगम ग्रंथों में, बहुत लंबी चौड़ी और अच्छी चर्चा है। और इस चर्चा को बार बार स्वाध्याय करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल बना रहे। जैसे जैसे हम ज्ञान से निर्मल होंगे, तत्व चर्चा में संपन्न होंगे, वैसे ही हमारा रत्नत्रय भी बहुत दृढ़ रहेगा, दृढ़ बनेगा। और ये ज्ञान नहीं रहेगा ना, तो फिर सम्यक में क्या दोष लग गया, नहीं लगा, संयम में क्या दोष लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा। और ये धर्म है। मुनि जीवन में आने के बाद भी अच्छी तरह से रत्नत्रय रहे, ये कोई संभावना थोड़ी है। उसके पीछे ज्ञान चाहिए, चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, उसके साथ साधना चाहिए, राग द्वेष से बचना, कैसे बचना चाहिए, कैसे बचा जा सकता है, सतत उसके पीछे आध्यात्मिक चिंतन लगा रहता है मुनि महाराज का, तब जाकर के बचते हैं। और इसी में आत्मा का कल्याण होता है। पंचम काल में मुनि धर्म भी है, श्रावक धर्म भी है। मुनि धर्म में 3 कषायों को जीतना पड़ता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। और श्रावक जीवन के लिए यदि केवल सम्यक दृष्टि ही बनना है तो 1 कषाय को जीतना पड़ता है। अनंतानुबंधी 4 जीत लिया तो सम्यक दृष्टि बन गई। और मिथ्यात्व को जीत लिया, मिथ्यात्व भी सम्यक्त्व का सर्वघाती। मिथ्यात्व मान्यता में फर्क कर देता है, गलत मान्यता को उत्पन्न कराने में निमित्त बनता है, और सही मान्यता को समाप्त कर देता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने लोक मूर्ता से भी बचने का उपदेश दिया है। लोक मूर्ता के जो कार्य होते हैं ना, उससे भी सम्यक दर्शन विघात को प्राप्त होता है। जैसे कि किसी ने कहा, हाँ देवी देवता देते हैं, जया करो, शनिवार को तेल वगैरह डालो, बाती जलाओ, मिलेगा। तो देखो, इतना सरल भौतिक सुख इतने आसानी से मिल रहे हैं, तो सामान्य लोग तो आकर्षित हो ही जाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट मिल गया। उनको ऐसा लगता है कि शॉर्टकट मिल रहा है, चले क्या 1 चम्मच से तेल डालना है और कापूस की बाती जलाना है, इतने में काम हो सकता है, तो क्यों न करे। ये विश्वास बैठता है, ये लोक मूर्ता है। इसको लोग बताते हैं, जिनेंद्र भगवान बताते हैं क्या? नहीं। ये सत्य है क्या? सत्य भी नहीं है। इसलिए इस लोक मूर्ता को त्यागना परम आवश्यक है। लोक मूर्ता 3 लोक मूर्ताएं हजारों हैं, बहुत प्रकार के लोक मूर्ताएं। लोगों में क्या क्या मान्यताएं, किस किस क्षेत्र में क्या क्या मान्यताएं उनकी उल्टी सीधी, वो सब लोक मूर्ता की कोटि में आती है। उन मान्यताओं पर विचार करता है सम्यक दृष्टि कि ये हमारे तत्व के अनुसार सही है या गलत है। ये मूर्ता कैसी है, ये मूर्ता कैसी, ये मूर्ता कैसी है। सही है तो रखना है, गलत है तो त्यागना है। सही है तो रखना है, गलत है तो त्यागना है। उसको तत्व के साथ जोड़ करके लोक मूर्ताओं का चिंतन करना चाहिए और उनको त्यागते जाना चाहिए। जैसे आप सुबह होता है, स्नान करते हैं और सर्वप्रथम धर्म का कार्य करके आकर के भोजन करें, संसार के कार्य करें। इस विचारधारा से सुबह उठ करके आप सर्वप्रथम मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। अब ये सब क्रियाएं करना ही चाहिए, करते हैं। लेकिन उन क्रियाओं में यदि ये विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे कि लोक मूर्ता क्या है क्या नहीं है, हो सकता है उन क्रियाओं में भी लोक मूर्ता कहीं छिपी हो। अभिषेक का हम उदाहरण ले लेते हैं। अभिषेक क्यों किया जाता है भगवान का? पहला प्रश्न।
भगवान का अभिषेक क्यों करना चाहिए? काय के लिए? क्या लाभ है अभिषेक करने से? नहीं मालूम? अभिषेक करने से भगवान के गुणों के प्रति विनय होती है, आदर होता है, प्रतिमा भी स्वच्छ हो जाती है। प्रतिनित्य अभिषेक करने से उसकी वितरागता बनी रहती है। और अभिषेक इस उद्देश्य से प्रमुख उद्देश्य तो ये है कि भगवान का अभिषेक करके मैं गंधोदक ले लूं। गंधोदक के उद्देश्य से और प्रतिमा को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से अभिषेक करते हैं। यही उत्तर सही है ना? यही उत्तर सही है ना? अब अभिषेक की वस्तु कौन सी हो गई? गंधोदक किससे बनेगा? उदक यानी जल। देखो अभिषेक के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसको गंधोदक बोलते हैं। अभिषेक करने के बाद गंधोदक। उदक यानी क्या? उदक अर्थात जल। जल को ही उदक कहते हैं। गंध वाला उदक, गंधोदक। जिस जल में सुगंधता है वह गंधोदक है। और वह सुगंधता कहां से आई? निसर्ग से आई, कृतक नहीं। जब आप तीर्थंकर भगवान का चरण धोएंगे, आहार के लिए आए हैं मान के चले तीर्थंकर भगवान, उनके जन्म के 10 अच्छे, उसमें सुगंध शरीर भी है ना? सुगंध शरीर, खुशबू आती है भगवान की गृहस्थ अवस्था से, उनके शरीर से खुशबू आती है। और मुनि बनने के बाद क्या ये अच्छे मिटेगा? बराबर बना रहेगा। तो उस समय आहार के लिए जब भगवान घर में आएंगे, भगवान ही कह रहे हैं, मुनि नहीं कह रहे, आदर तो देना ही। आहार के लिए आए, नवदा भक्ति तो करेंगे आप और चरण धोएंगे, गंधोदक लेंगे। उस जल को जल ही में क्यों नहीं कहा, गंधोदक कह दिया चरण धोने के बाद? क्योंकि शरीर के सुगंधी को स्पर्श करके, जो स्पर्श करके जल थाली में आ गया, उसको सूंघ करके देखा तो खुशबू आई। श्रावक ने उसमें कोई वो नहीं डाला, चंदन वगैरह नहीं डाला, वो स्वाभाविक रूप से ही सुगंधमय हो जाता है जल, और उसी कारण से उसको गंधोदक नाम पड़ा। अभिषेक करने की जो वस्तु है वो जल ही है क्या, और भी कोई वस्तु हो सकती है? जल छोड़ करके और कौन सी वस्तु ऐसी हो सकती है जिसका अभिषेक हम करें और भगवान को साफ सुथरा रखे और उससे गंधोदक ले ले? गंधोदक अन्य किसी वस्तु से बनाया जाता है क्या? तो आजकल मंदिरों में हम अभिषेक की वस्तु क्या क्या उपयोग करते हैं, क्या क्या ले जाते हैं, क्या क्या दे देते हैं, किस किस से करा देते हैं, कौन कौन से ले जाते हैं? दाल भी अभिषेक की वस्तु है, दाल से गंधोदक बनता है। तो ऐसा किया करो, भगवान के ऊपर वो ये क्या है, दाल डाल दो। चने के दाल भी अभिषेक हो, चने के दाल से अभिषेक होता है। भगवान के मस्तक पर चने का दाल डाल दो और चने को अपने सिर पर डाल दो, गंधोदक समझकर। ऐसा किया जाता है क्या? तो ये कहां से आया? क्या जिनेंद्र भगवान ने उपदेश में कहा था कि चने के दाल से भी मेरा अभिषेक करो, दूध से भी करो, घी से भी करो, फलाने वस्तु से भी करो, खाने पीने की वस्तुओं से मेरा अभिषेक करो और गंधोदक ले लो? ये जिनेंद्र भगवान का कहीं किसी शास्त्र में उपदेश है क्या? तो यदि नहीं है तो आया कहां से? जिनेंद्र भगवान की वाणी में नहीं है तो ये आया कहां से? तो बाहर से आया।
जो बाहर से आया वह लोक मूर्ता, और जो भगवान की वाणी से आया वो सच्चा तत्व। आप स्वर्ग में देखिए, देवगति में इंद्र देवता सब परिवार प्रतिनित्य अकृत्रिम चैत्यालय में अभिषेक करता है। जल से करता है क्या दूध से करता है, कटली बाड़ी से करता है क्या गुड़ से करता है कि शक्कर से करता है, जल से करता है। स्वर्ग में भी जल से ही अभिषेक अनादिकाल से चला आ रहा है। और ये कहां से आ गया, विचार करना पड़ेगा कि नहीं। और इसको देखते हैं तो सम्यक दर्शन मलिन होगा कि नहीं, करते हैं तो सम्यक दर्शन लोक मूर्ता के कारण से कलंकित हो रहा है कि नहीं। ज्ञानी जीव ऐसा सोचता है कि हमारा सम्यक दर्शन निर्मल कैसे रहे, क्योंकि 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन हमारे समाधि मरण का, संलेखना मरण का फाउंडेशन है। इसको निर्मल रखना है और शुद्ध रखना है, स्वस्थ रखना है, निष्कलंक रखना है। इतना साफ सुथरा कि जैसे आप वस्त्र पहनने के बाद, सोले का कपड़ा पहनने के बाद संभाल लेते हैं, जरा भी इधर उधर छूते नहीं और सोले को संभाल लेते हैं। सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होने पर सोले के वस्त्र से भी शुद्ध होता है और उसको कलंकित हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में भी जो हम दिन रात ये कुछ आचार विचारों में रहते हैं, आचरण में, हमारे आचरण में रहता है, उस संबंध में क्या हमें चिंतन ही नहीं करना चाहिए। ये सम्यक दर्शन हमारा है क्या समाज का? नहीं, सभी लोग करते हैं इसलिए उसमें शामिल होना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, करना पड़ता है। ये कोई अनिवार्यता है क्या? हमारी स्वतंत्रता नहीं है क्या कि समाज के पीछे पीछे चलकर कलंकित करना है? समाज तो समझते नहीं, जानते नहीं, अज्ञानता बहुत है। और इस अज्ञानता के कारण से, स्वाध्याय न होने से, विचारक न बनने के कारण ये हजारों सालों से चला आ रहा है। और मान के चले किसी शास्त्र में भी आ गया तो शास्त्र में भी बाहर से तो आया, भगवान की वाणी से कहां से आया? भगवान की वाणी से तो ये विषय कनेक्टेड ही नहीं है, ये तो बाहर से आया हुआ है। इस बाहर से आए हुए विषय को शास्त्र में लिखा हुआ समझकर, जानकर यदि उसको भगवान की वाणी समझ बैठ गए तो अतत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वाणी में तो आया नहीं था और उसको वाणी समझ बैठ गए तो ये मूर्ता हो गई, लोक मूर्ता। यानी लोक में चलने वाले आचरणों को हमने ज्ञान पूर्वक विचार नहीं किया, तत्संबंधी अज्ञान हमारे पास रहा और उस अज्ञान के कारण से इन क्रियाओं को हमने कर लिया। तो इसी का नाम है लोक मूर्ता। लोक प्रचलित मान्यताओं को विचार न करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो सम्यक दर्शन कलंकित हो जाता है। सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन के बिना तो 10 लक्षण, 10 प्रकार के धर्म, 10 लक्षण धर्म आत्मा में उत्पन्न हो, ये सपने में भी नहीं सोच सकते। सम्यक दर्शन के बिना 10 लक्षण धर्म, 10 धर्म उत्पन्न हो ही नहीं सकते। सम्यक तो पूर्वक ही चारित्र प्रकट होता है, ये सिद्धांत है, ये नियम है। और चारित्र प्रकट होता है तो वह चारित्र केवल चारित्र न हो, बाह्य अनुष्ठान मात्र न हो, भीतरी अनुष्ठान भी होता है उसका। तो भीतरी अनुष्ठान, भीतरी चारित्र, भाव संयम प्रकट करने के लिए 3 प्रकार की कषायों की विजेता होना आवश्यक है। और प्रथम कषाय है अनंतानुबंधी, द्वितीय कषाय है अप्रत्याख्यानावरण, तृतीय कषाय है प्रत्याख्यानावरण। इस विषय को थोड़ा सा संक्षिप्त, हाँ 6:45 बज गया, जरा जल्दी भी छोड़ने को बताया था वो। हाँ, आशा भी है ना आप लोगों का। अनंतानुबंधी के विजय से चारित्र की ओर बढ़ते हैं तो चारित्र धर्म प्रकट नियम से होता है। और अनंत, ये सम्यक दर्शन का ही पालन नहीं किया, अनंतानुबंधी कषाय को विजित किया ही नहीं, तो शेष कषायों का विजय तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो शेष कषाय जो 2 हैं वो अनंतानुबंधी की ही बंदूक हैं, वो लेके बैठा है।
वो दोनों के बंदूक हैं, वो लेके बैठा है। वो आप आगे बढ़ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हो, यहीं पर बैठो, बंदूक लेकर के आपको दिखाई दे देता है। तो अनंतानुबंधी को जीतने के पश्चात अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को जीतना, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय को जीतना, ये अलग से प्रयास होता है। या तो एक साथ जीत लो, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना और प्रत्याख्यान एक साथ जीत लो, चलेगा। अगर अनंतानुबंधी जीत चुके हैं तो अलग से पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय को जीतने के लिए। और ये दो कषाय कैसे हैं? अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, सभी परिग्रह रहने दो, काय को छोड़ते, अभी टाइम भी क्या, छोड़ने के लिए बहुत टाइम है, ऐसा। उसके उदय में अंश मात्र में भी परिग्रह त्याग के भाव उत्पन्न नहीं होते, इसलिए वह देश संयम का घाती माना गया है। कौन सी कषाय? अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय कैसा? वो कहता है थोड़ा छोड़ो, सब काय को छोड़ते हो, थोड़ा छोड़ो, संतोष धारण कर लो, इतना ही ठीक है, ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा नहीं करना। ये कौन सी कषाय? ये प्रत्याख्यानावर्णी कषाय। असंजोलन कषाय, काय को रखते हो, ले ना डायरेक्ट दिगंबर दीक्षा। ये परिग्रह तो परिग्रह झंझट है, महापाप है, छोड़ो, उदासीन हो जाओ, विरक्त हो जाओ। इस प्रकार संजोलन कषाय कहती है। तो संजोलन कषाय की बात मान करके और इन सभी कषायों की बात को नहीं मानेंगे तो दश धर्म जीवन में नियम से प्रकट होते हैं। सभी धर्मों में आज का धर्म सर्वोपरि प्रधान धर्म है। अगर लोभ चला गया तो शेष कषाएं तो जाती ही है, और लोभ चला गया, शेष कषाएं गई, तो उत्तम शौच धर्म प्रकट हो गया। तो उत्तम शौच धर्म से आत्मा सत्य है क्या असत्य है? सत्य। कषाय रहित आत्मा ही सत्य है। सत्य धर्म की अनुभूति कषाय के त्याग में है। तो कितनी कषायों के त्याग से सत्य की अनुभूति होती है? वैसे 3 प्रकार की कषायों के त्याग से सत्य की अनुभूति होती है। शौच की अनुभूति होती है, और सत्य शौच की अनुभूति हो रही है तो वही त्याग है। इन 3 कषायों का त्याग ही सच्चा त्याग है, वही भाव त्याग। शौच सत्य, संयम, वही संयम है, वही तप है, वही त्याग है, और वही अकिंचन है, और वही ब्रह्मचर्य। यही आत्मा के स्वरूप में रहना, यानी शुचिर भाव शौचम। जो शुचिता का भाव है वो शौच है। लोभ रहित आत्मा पवित्र है, उत्तम है, मंगल है, शरण जाने के योग्य है। तो ये संयमधारी आत्मा ही उत्तम है, मंगल है, शौच रूप है, और सत्य रूप है, त्याग रूप है, और तप रूप है। ये सारे के सारे धर्म 4 कषायों के अभाव से सर्वघाती क्रोध, सर्वघाती मान, सर्वघाती माया, सर्वघाती लोभ, इन 4 कषायों को त्यागने से ये 10 धर्मों की अनुभूति एक साथ करता है। ये सारभूत विषय 10 सारे धर्मों का है। और एक एक करके जो अपन 10 दिन तक कथन करते हैं, ये कथन पद्धति है, लेकिन अनुभव आते समय तो एक ही प्रकार का अनुभव आता है। आप 3 प्रकार के पात्र में 3 प्रकार का जल भर के रखो, और एक पात्र और रखो, उसमें भी जल भर दो। इन तीनों पात्रों के जल को फिर सभी को एक में भर दो। अलग अलग पी के देख लो, और सभी पात्रों के जल को एक में डाल करके उसको पी करके देखो। अनुभव अलग अलग है क्या? नहीं है ना? स्वाद वही आएगा, अनुभव वही होगा। ये 10 धर्म अलग अलग जरूर हैं। आप जहां सत्य की अनुभूति करते हैं वहीं संयम की अनुभूति भी हो रही है, वहीं तप की अनुभूति भी हो रही है, वहीं उत्तम क्षमा भी है, उत्तम मार्दव भी है, आर्जव भी है, ब्रह्मचर्य भी है, अकिंचन भी है। एक धर्म के होने पर सभी धर्म होते हैं, और एक धर्म के अभाव में सभी धर्मों का अभाव माना जाता है।
इस प्रकार ये दश धर्मों की व्यवस्था है। समय वही हो गया पुनः। ठीक है, विषय आता है तो छोड़ना संभव नहीं होता, और विषय सुन लिया तो ये भाषा अगर रुक भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भाषा करने को अभी तक हमको नहीं मिला था, तो ये सबसे बड़ी बात बड़ी होती है। ठीक है, इतना जिनवानी।